वेलकम दोस्तों। तो बात करेंगे आज ईबीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। इससे पहले कि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसमें जितने क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चन का जो है आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? आपके सामने में ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो बताइएगा आंसर। तो भूमंडलीय तापमान में वृद्धि, तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि ये गर्म गैस है, ये जितना अधिक बढ़ेगा तापमान उतना ही बढ़ेगा, इसलिए आंसर 2 इसका बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? आपके सामने ऑप्शन है ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। तो इसका आंसर होगा मीथेन। यानी कि घरेलू मवेशी गाय वगैरह जो है, जो गोबर करता है, उस गोबर से जो है मीथेन गैस बहुत अधिक मात्रा में निकलता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है 4 बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वनों के कटान के प्रमुख परिणाम हैं। ऑप्शन है वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश, दूसरा है जल चक्रण का प्रभाव, तीसरा है मृदा अपरदन। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन 2 में है 1 और 2, ऑप्शन 3 में है केवल 3 और ऑप्शन 4 में है 1, 2 और 3। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। क्योंकि वन जब कटेगा तो प्राकृतिक आवास प्राणियों का जो है ये विनाश हो जाएगा, यानी उजड़ जाएगा, ये भी सही है। जल चक्रण का प्रभाव भी होगा और मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव भी होगा, इसलिए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्न में से रबी फसलें हैं? धान चना, गेहूं मक्का, मक्का धान और चना गेहूं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गेहूं और चना, ऑप्शन 4। तो पहला वाला में जो है धान है, ये खरीफ फसल है, इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा में मक्का है, ये भी खरीफ फसल है, यहाँ भी मक्का है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। चौथा धान भी है, ये भी खरीफ फसल है। चौथा ऑप्शन में जो है गेहूं और चना है, ये रबी फसल है। चलते हैं अगले प्रश्न। पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकरण कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है श्वसन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड होगा, ऑप्शन 3, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे जो है वायुमंडल जो है शुद्ध होता है, उससे मनुष्य को भी शुद्ध वायु ऑक्सीजन प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था? यानी राजेंद्र सिंह जो है तरुण भारत संघ में कार्य किए थे, उसको मैग्सेस अवार्ड दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? ऑप्शन है जल संरक्षण, सामुदायिक वानिकी, वनों के संरक्षण, सौर ऊर्जा। तो इसका जो आंसर होगा वो जल संरक्षण होगा, क्योंकि तरुण भारत संघ जो है एक जल संरक्षण का बचाव के लिए चलाया गया था, जिसके जो है लीडर राजेंद्र सिंह थे, इसलिए ऑप्शन जो है फर्स्ट बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन है कपास, गन्ना, जट्रोफा और आलू। कपास आपके सामने में है, कपास, गन्ना और आलू, ये इसके बारे में जानते हैं, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। लेकिन जट्रोफा के बारे में नहीं जानते, लेकिन जट्रोफा ही इसका आंसर है। और जट्रोफा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बायोडीजल जो है जट्रोफा से संबंधित है। जट्रोफा क्या है उसको थोड़ा जान लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। बायोडीजल एक वनस्पति तेल या पशु वसा आधारित डीजल इंजन है। इसका उपयोग पारंपरिक डीजल ईंधन के स्थान पर डीजल इंजन में किया जाता है। बायोडीजल का उत्पादन सीधे वनस्पति तेल, पशु तेल, वसा, चर्बी और वेस्ट कुकिंग ऑयल से किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बायोडीजल के बारे में जान लीजिए इसको। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है? आर्कटिक टर्न, एलर बटार्स, एलर आर्कटिक टर्न है, एलर बटरास है, हमिंग बर्ड है, पेंगुइन है। तो इसका जो आंसर होगा वो पेंगुइन होगा,
ये बर्फ़ पर पाए जाते हैं और बर्फ़ पर ही ये पक्षी अंडा देती है, इसलिए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? टुंड्रा का, सवाना का, स्टेपीज का, टैगा का? तो आंसर कीजिए आप लोग इसका। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर फर्स्ट होगा। टुंड्रा का दूसरा नाम है आर्कटिक मरुस्थल। आर्कटिक मरुस्थल जो है ये कई देशों में मौजूद है। अलास्का, कनाडा, रसिया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड आदि देशों में जो है ये मौजूद है आर्कटिक मरुस्थल, जिसको टुंड्रा कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अभयारण्य निम्न के लिए जाना जाता है? बाघों के लिए, हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए, कस्तूरी मृग के लिए? तो इसका जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा। केदारनाथ अभयारण्य जो है कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है, जिसे हम लोग जो है कस्तूरी बनाते हैं, सेंट बनाते हैं एक तरह का। ये उत्तराखंड में है। केदारनाथ उत्तराखंड में मौजूद है ये। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अपना स्कोर आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इससे पहले कि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में इसका और क्वेश्चन लेकर के। बने रहिए मैथ एक्सपर्ट पॉइंट में। थैंक यू, धन्यवाद।